स्कूल क्लास 7 सिविक्स का 4 लेसन हो चुका है आपका। आज करेंगे 5th लेसन। इसमें बताएंगे कि औरतों ने किस तरह से दुनिया बदली। यानी कि पहले जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो औरतों में और पुरुषों में भिन्नताएं थी, परंतु वर्तमान काल में, आज के काल में जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों को समान समझा जाता है। फिर भी कई जगह जो औरतों के जो घरों में काम करती हैं उनके कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि महिलाएं जो पुरुषों के लिए किस तरह उपयुक्त समझी जाती हैं। आज स्त्रियां बाहर भी काम करती हैं और घर भी काम करती हैं, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, एक क्लास में एक मैडम पढ़ा रही हैं जिसमें 30 बच्चे हैं, तो अपनी कक्षाओं के अभ्यास करा रही हैं। तो उसमें बता रही हैं कि किस तरह से पुरुष और महिला के जो चित्र हैं वो इस तरह से बता रही है कि जो टीचर्स हैं यानी शिक्षक हैं वो पुरुष में 5 हैं और महिला क्षेत्र में कितने हैं, 25। तो यहाँ पर तुलना है ना कि पुरुष कम है किसमें, शिक्षक में, और महिलाएं ज़्यादा हैं। ऐसे ही किसान हैं जो पुरुष 30 हैं और महिला कितनी है, 0 हैं। मिल मजदूरों में जो काम करने वाले मजदूर पुरुष हैं वो 25 हैं और महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं। उसी तरह से नर्स हैं वो 30 हैं और पुरुष कितने हैं, 0 हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक कितने हैं, वैज्ञानिक हैं हमारे 25 और महिलाएं वैज्ञानिक कितनी है, 5। तो इस तरह से हर कार्य में पुरुष और स्त्रियों में डिफरेंस होता है कि कुछ कार्य होते हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुषों में कितनी सारी भिन्नताएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर है, अब आप पढ़िए, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम, ये मैडम है जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो बताती है बच्चों ने नर्सों के लिए, महिलाओं के लिए पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। उन्होंने यानी बच्चों ने नर्स और पायलट जो स्त्री हैं उनके चित्र बनाए थे। तो घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह से काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि जो महिला स्त्री होती है वो अच्छी तरह से नर्स बन सकती है। क्यों बन सकती है जो एक महिला नर्स? क्योंकि जो महिला होती है उसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, वो उसमें विनम्रता की भावना ज़्यादा होती है। जो एक घर में महिला होती है वो अपने घर बार का ध्यान अच्छी तरह से रख सकती है, इसलिए वो ये मानते हैं कि जो नर्स होती हैं वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास नहीं रखते थे। लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए धन और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता था जितना कि लड़कों को मिलता था, कि डॉक्टर और इंजीनियर ज़्यादातर लड़कों को बनाया जाता था। अधिकांश परिवारों में क्या आता था, स्कूली शिक्षा पर पूरी हो जाने के बाद लड़कियों के इस बात के लिए प्रेरित किया जाता कि शादी को अपने जीवन का, कि भाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ये माना जाता था। ठीक है, यह समझना आवश्यक है कि चारों ओर दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता था स्त्रियों को। फिर रूढ़ियों को कुछ स्त्रियों ने तोड़ा। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि एक झारखंड की एक आदिवासी लड़की है, कितने साल की है वो, 27 साल की, जिनका नाम है लक्ष्मी लाकारा। ठीक है, लक्ष्मी लाकारा के जो माता पिता थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा संघर्ष किया था। तो लक्ष्मी की जो शिक्षा थी, लक्ष्मी लाकारा की जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी, एक सरकारी स्कूल में हुई थी। बाद में उन्होंने पॉलिटेक्निक में हिस्सा लिया था, पार्ट किया था, और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया था। ठीक है, और रेलवे शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली बार में ही उन्होंने उत्तीर्ण की। आज वो क्या है, झारखंड में रेलवे इंजन को चलाती हैं। तो वो इंडिया की पहली महिला हैं लक्ष्मी लाकारा, जो 27 साल की हैं, झारखंड में, जो कि रेल चलाती हैं, यानी कि रेल का इंजन चलाती हैं। ठीक है, ये उनको एग्जाम्पल समझाया है आपको कि किस तरह से स्त्रियों ने संघर्ष करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। दूसरा, इधर देखिए, परिवर्तन के लिए सीखना। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है आपको एक बच्चे का कि किस तरह से हमारी सोच होती है। हमारी सोच होती है कि परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे स्कूल में हर अधिकारी बच्चों में प्रवेश ले रहे हैं, हम भी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जो जेवियर नाम का एक बच्चा है जिसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसने विज्ञान और गणित में इतने अच्छे अंक नहीं मिले हैं, लेकिन जो परिवार के जो लोग हैं उनको ये लगता था कि वे गणित और उसमें विज्ञान में अच्छे नंबर ले। तो उसने ये बताया कि जो उसका पसंदीदा जो फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था इतिहास और भाषा में उसने अच्छे लिए हैं। हे भगवान जेवियर, गणित में तुमने सिर्फ 65% लिए, उसकी माँ कह रही है। भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है कि माँ कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान नहीं चाहता। ठीक है, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? तो अपने भविष्य के बारे में तुमने सोचा है, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मिलेगा, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो, गणित और लेकर आप आगे कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं और आसानी से नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार हम बच्चों के ऊपर एक तरह से क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जिसमें एक स्त्री का बताया गया है कि किस तरह से पहले उनके वहाँ पर पढ़ाई नहीं थी और बाद में उन्होंने किस तरह से पढ़ाई का प्रचलन शुरू किया। तो राज सुंदरी का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर।
ठीक है, कि जो लड़कों को पढ़ना, जैसे लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ने लिखने पर रुचि नहीं दी जाती, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ पर लड़कियों को जो कुछ लड़के भी होते थे जिनको अपना जो व्यवसाय काम है उसको सिखाया जाता था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। जब 19वीं शताब्दी आई तो उससे क्या हुआ, जो कई स्त्रियाँ थी उन्होंने धीरे धीरे स्वयं ही पढ़ना लिखना सीखा। तो यहाँ पर राजसुंदरी का एक उदाहरण है, जिन्होंने 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी आत्मकथा, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी थी। तो वो बताती हैं कि वो किस तरह से राजसुंदरी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, यानी कि स्त्री थी। तो उन लोगों का विश्वास था कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसका पति मर जाएगा और वो विधवा हो जाएगी। ठीक है, ये लोगों का मानना था। तो वो कुछ लड़कियाँ जो थी चुप चुप कर पढ़ती थी। तो इसके बाद जो था कि भाई 14 वर्ष की अवस्था थी तो वो पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके जो पति थे वो अपने बेटे से कह रहे थे कि भाई बाहर वो किताब रखी है उसको अंदर रख दे। तो उन्होंने क्या करा था, उसका एक पन्ना फाड़ लिया था और बाद में अब उसी पन्ने पर लिख लिख कर उन्होंने अक्षरों का बनाना सीखा और अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी थी राजसुंदरी ने? बांग्ला भाषा में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।